नमः शिवाय। तो कैसे है मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली? सब अच्छे हैं ना? आज मैं एक ऐसे विषय को लेके बोलने वाली हूँ जिसके ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। पहले मैं बोल देती हूँ, जिन्होंने जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको तो मालूम भी ही है, और जो नए व्यूअर्स होंगे उसके लिए मैं बोलती हूँ कि मेरा ये चैनल मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। कोई भी सुनी सुनाई बात नहीं मैं इधर बोलती हूँ, और ना ही किसी यूट्यूबर के या गूगल से कुछ पढ़ के कॉपी पेस्ट करती हूँ, नहीं करती हूँ। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही दे दिए थे कि ऊंची आसमान पे पंख फैलाए हुए ईगल अगर आपको उड़ता हुआ दिख जाए तो उसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये एक वीडियो है। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप देखते हो ऊंची आसमान पे एक से ज़्यादा ईगल उड़े, जैसे अगर आप देखते हो कि 2 ईगल एक साथ ऊंची आसमान पे उड़ता है पंख फैलाए हुए, उसका मीनिंग क्या है। और अगर पहले एक ईगल आप देखते हो कि उड़ रहा है और उसके बाद आप देखते हो कि उसके साथ साथ और भी कई ईगल उसके पीछे पीछे उड़ रहा है, तो इसका क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन के तरफ से? ठीक है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब की है, जो भी वीडियो को देखते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर्स हो या ना हो, वो देखते हैं और लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखिए। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे काम के वीडियो है देखिए, या जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। क्यों क्वेश्चन नहीं पूछते हैं मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप पूछोगे नहीं तो आपके मन के अंदर बहुत सारा डाउट है जो क्लियर होगा नहीं। तो आप लोगों को बहुत थैंक यू। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है जब आप व्यू करते हो, और जब आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें बहुत सारा अनुप्रेरणा मिलता है। तो चलते हैं आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर। अगर आप देखते हो, अब पहले आप एक बार देख लेना कि अगर आप सिंगल बांझ को ईगल को देखते हो कि ऊंची आसमान पे पंख फैलाए हुए उड़ रहा है, उसका मीनिंग क्या है। बहुत अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन की है, उसका मीनिंग पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। आप एक बार वो सुन लेना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और आज जो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप देखते हो कि 2 ईगल ऊंची आसमान पे उड़ रहा है एक साथ, तो मतलब ये है कि जो आपके लिए मैसेज है ना, वही सेकंड मैसेज आपके पार्टनर के लिए है। अभी आपके लिए मैसेज क्या है? एक ईगल, एक बांझ आसमान पे अगर आप उड़ता हुआ देखते हो, उसका मैसेज हम इस वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी है। अगर हम उसके बारे में दोबारा बोलेंगे तो ये ऑडियो रिकॉर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा, और इंसान के अंदर बहुत कम पेशेंस है तो वो सुनेगा नहीं। इसीलिए एक ईगल जब आप देखते हो उसका क्या स्पिरिचुअल मैसेज है, अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेते हो, सुन लेते हो, तो आपको समझ में आएगा कि आप जब 2 ईगल को ऊंचे आसमान में
पंख फैलाते हुए उड़ता हुआ देखते हो तो उसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मैसेज आपके लिए था उस एक ईगल के वीडियो में, वही सेम मैसेज आपके पार्टनर के लिए है। और आप और आपकी पार्टनर दोनों सिमिलर वाइब्रेशन पे है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि सिमिलर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पे है, नहीं, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन दोनों का सिमिलर नहीं है, लेकिन वो जो पावर का वाइब्रेशन, वो जो अंदरूनी हिम्मत का वाइब्रेशन, वो जो एक फाइटर का एक क्षमता, वो जो अंदर से एक राजा वाली एक राजा जब युद्ध लड़ता है तो वैसे ही जो फाइट करने की हिम्मत, जो एक ईगल 40 साल हो जाने के बाद फिर से जब मतलब 40 साल के एक ईगल में, वो मैं पहले वाले ऑडियो जो मेरा 5 का ऑडियो जो मैंने ऑलरेडी छोड़ा है, वीडियो छोड़ा है यूट्यूब में मेरी इसी चैनल पे, उस पर हमने ईगल के बारे में बोला है कि 40 साल के बाद ईगल के लाइफ में क्या स्ट्रगल आता है। तो उसके सामने 2 ही रास्ता रहता है, या तो वो सुसाइड कर ले, नहीं तो वो वैसे ही फाइट बैक करे और अपने आप को काबिल बनाए, ताकि यंग ईगल जैसे आसमान का राजा है वैसे ही 40 साल के बाद जो प्रॉब्लम ईगल फेस करता है उसके साथ फाइट करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दर्द झेल के वो अपने आप को काबिल बनाता है कि वही यंग ईगल जैसा वो फिर से आसमान पे उड़े और आसमान का राजा बने। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं, अब वो बार बार मैं बोल रही हूँ, से वो एक बार आप देख लेना, सुन लेना, तो आपको समझ में आएगा इसका मैसेज। तो वही एक हिम्मत, वही फाइट करने की क्षमता, वही बल, वही पावर आपके पार्टनर के अंदर भी है। तो वो ज़िंदगी में कभी भी हाल नहीं छोड़ने वाला, चाहे जितनी दुख और तकलीफ़ आ जाए, आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ फिर से वही पोजीशन फिर से आप हासिल कर लोगे अपनी ज़िंदगी में जैसे पहले था या थी। चाहे बीच में बहुत सारा स्ट्रगल आए, प्रॉब्लम आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है 2 ईगल आसमान पे उड़ने वाले का मतलब, स्पिरिचुअल मैसेज। ये मैसेज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा अगर आप मेरा वो एक ईगल आसमान पे अगर उड़ता है पंख फैलाते हुए, उसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है, अगर आप वो वीडियो एक बार देख लेते हो तो आपको इसका मैसेज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की है हमने उसे। ये है एक। सेकंड है कि अगर आप देखते हो कि ऊंचे आसमान पे एक ईगल तो उड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे और भी बहुत सारा ईगल लाइन दे के उड़ रहा है, और सामने वाला ईगल जिस तरफ मुड़ रहा है पीछे वाला ईगल भी उसी तरफ जा रहा है। शायद ये बहुत कम लोगों को दिखाई दे, बहुत ज़्यादा लोगों को ना दिखाई दे, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, हम लोगों के जो गॉड है, जो एक सुप्रीम पावर है, उसके तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और वो मैसेज ये है कि आप अपने जैसे लोगों से अब मिलने वाले हो। हाँ, आप अपने जैसे लोगों से मिलने वाले हो। शायद अभी तक आपके लाइफ में ऐसे बहुत लोग आ चुके हैं जो कि कार्मिक थे, जिसके लिए आपने किया तो बहुत है और उन्होंने आपसे लिया भी बहुत है,
लेकिन बदले में उनसे आपको कुछ अच्छा वाइब्रेशन मिला नहीं, दुख तकलीफ़ ऐसा ही बहुत सारे कुछ मिला जिससे आपका कुछ अच्छा नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिला भी है जो कि सच्ची में आपसे प्यार करता है, आपसे शायद उतना कुछ लिया नहीं है और ना ही वैसे आपको कुछ पैसा दे के खरीद के दिया है, लेकिन अंदर से आपको सपोर्ट बहुत की है, आपको प्यार बहुत दी है। ऐसे लोगों से भी शायद आपने डील की है। लेकिन बीच में जो एक टाइम आया, कार्मिक वाला टाइम, कि ऐसे बहुत लोग आपके ज़िंदगी में आए जो जिसके साथ आपका रिश्ता कार्मिक है, और वो लोग आया आपके लाइफ में आपको कुछ लेसन देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे दुश्मन हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाता है, हमें बहुत सारा लेसन मिलता है लाइफ में। और जो वो लेसन हमें देता है वो कुछ तो ऐसा होता है कि दोस्त के रूप में आके देता है, अच्छा है रिश्ता उनसे हमारा। कुछ तो ऐसा होता है कि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कोई हमसे दुश्मनी मोल लेता है, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है, वो हमें दुश्मन मानता है। तो हम पर्सनली किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान का अगर ऐसा वाइब्रेशन हो कि उसको प्रॉब्लम है हमसे, तो हम क्या करें, है ना। तो ऐसा अगर कोई रिश्ता आ जाए कि कार्मिक रिश्ता है, आपको सामने से कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन पीछे से आपको वो पसंद नहीं करता है, या सामने से भी क्लियर कट बोल देता है कि आपको पसंद नहीं करता है, और उनके कारण आपको अपने ज़िंदगी में बहुत दुख और तकलीफ़ झेलना पड़ा, क्योंकि आपको बहुत कुछ लेसन लेना है उनसे, और वो कार्मिक रिश्ता है आपका, कुछ हिसाब चुकता करना है। तो बहुत सारा लेसन जो है वो देता है और हमें दुख भी मिलता है। इसके लिए बीच में हम लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ ट्रबल मिलता है, और वो प्रॉब्लम शायद बहुतों को बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देता है, बहुतों को शायद उतना नहीं देता है। लेकिन वो आता है लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए। तो उनका हम लोगों के लाइफ में आना और हम लोगों को कुछ सिखा के जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारे चीज़ पहले से डिसाइडेड है। जब हम जन्म लेते हैं तो सोल को सब मालूम है कि हम लोगों की लाइफ में कब क्या होने वाला है, क्योंकि सोल खुद डिसाइड करता है कि वो कौन सा कार्मिक ऋण ज़िंदगी में कौन सी टाइम पे चुकता करेगा, या हमारे लाइफ में कब क्या होने वाला है। हम कब बहुत सारे जन्म लेते हैं तो कब कौन सा कार्मिक ऋण हम एक लाइफ में पूरा चुकाएंगे या बहुत सारे लाइफ में थोड़ी थोड़ी करके चुकाएंगे। वो सारे सोल जब जन्म लेता है सब कुछ सोल डिसाइड करता है। तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, और वो बीच में आता है, हमें कुछ लेसन देता है। हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पथल हो जाता है, पर हम टूटते नहीं हैं, हम बिखर के जाते नहीं हैं। ईश्वर की कृपा से हम सही तरह रहते हैं और फाइट करते हैं लाइफ में एक ईगल की तरह। और जब हम अपने फाइट में, अपने युद्ध में सक्सेस हो जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमें सक्सेस मिलता है, और ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, वो देखता है, वो हर वक्त हम लोगों को देख रहा है। तो वो देखता है कि हाँ, हम बहुत अच्छी तरह फाइट किया, हमने हार नहीं माना, हम टूटा नहीं। तब क्या होता है, और एक चीज़ है कि हम लोगों को सरेंडर करना पड़ता है। जब हमें
कुछ लेसन मिलता है। बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर हम जाते हैं, तब किसी के ऊपर ऐसे ना उंगली उठाना नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाँ। और ना किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करना है, ना ईश्वर को ब्लेम करना है। सिर्फ ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखना है, उसकी भक्ति करो, उनको ट्रस्ट करो और उनके ऊपर खुद को छोड़ दो, सरेंडर कर दो और बोलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर रात नहीं आएगा तो दिन का मज़ा हमें समझ में नहीं आता है। अगर अमावस्या नहीं होता तो पूर्णिमा की जो चांद है उसकी किरण का जो मज़ा है हमें समझ में आता नहीं। अगर लोड शेडिंग नहीं होता तो जब पावर कट हो जाने के बाद फिर से पावर आ जाता है और ऐसे लाइट जलता है, ऐसे ही फ़ैन घूमने लगता है, एसी फिर से ऑन होता है और हम बोलते हैं आह कितना सुख मिला। तो हमें ये समझ में नहीं आता, अगर पावर कट नहीं होता तो जब फिर से पावर आता है तो उसका मज़ा क्या होता है ना। जब हमें भूख लगता है, हमें ऐसे ही खाना मिल जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कि उस खाने की कीमत क्या है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है फेंक देते हैं। पर सड़क पे बैठे हुए उस बच्चे को पूछो खाने की कीमत क्या है, जो एक दाने दाने के लिए तरसता है। अगर वो बच्चा आपकी फेंका हुआ खाना देखेगा तो वो सोचेगा इनको मिलता है तो इनको कीमत मालूम नहीं है, हमें मिलता नहीं है पर हमें कीमत मालूम है। तो बात यही है कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मिलता है ना, हमें उसका कीमत मालूम नहीं होता है। इसीलिए लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कुछ दुख, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब वो आता है ना तो हमें मालूम पड़ता है कि इसका कीमत क्या है। बहुत सारे रिश्ता ऐसा है जो जितने दिन आपके साथ रहता है उसकी कीमत आपको मालूम नहीं पड़ता है, पर जब वो इंसान चले जाते हैं तब मालूम पड़ता है। अगर ये इंसान अभी भी ज़िंदा होता, हमारे लाइफ में होता तो कितना अच्छा होता, तब उस इंसान की कीमत हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जो भी आपको दुख दे, तकलीफ़ दे, किसी के ऊपर ना किसी के ऊपर मन में कुछ रखना नहीं, एकदम क्लियर रखना चाहिए मन, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया हम लोगों के साथ, हमारे साथ, और इसीलिए हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो हम लोगों को समझ में आता है तब कि हाँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हम अब फेस कर रहे थे, कुछ चीज़ ऐसा था जिसकी कीमत हमें मालूम नहीं था, और अब जब हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि वो चीज़ जो अभी हमें ठीक तरह से नहीं मिल रहा है उसका कीमत क्या है। वो सुख और शांति जो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के हम बात करते थे, वो जो 2 पल था खुशी का, मेंटल पीस का, उसकी कीमत क्या है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है, तब हमें मालूम पड़ता है, तब हम उसका कीमत हमें समझ में आता है। तो इसीलिए जब कोई हमें दुख और तकलीफ़ देता है, हमें समझना चाहिए कि ये भी ज़रूरी था और ईश्वर के ऊपर सरेंडर करना चाहिए। और जब कोई ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करता है, उनको बोलता है जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, आप पिता माता हो, कभी बुरा तो करोगे नहीं, इसके पीछे ज़रूर कोई कारण है, इसीलिए आपने ऐसा किया है,
और आगे भी जो भी करोगे आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। तो पूरा ट्रस्ट है हम लोगों को आपके ऊपर। हम आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं, सरेंडर करते हैं। आप जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। कोई गिला शिकवा नहीं, ना किसी इंसान से, ना कोई स्पिरिचुअल मतलब कोई डिवाइन एनर्जी से, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जब ऐसा सोच के पूरी तरह 100% आप सरेंडर करते हो और मन से आप किसी की भक्ति करते हो, भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन मंदिर में बैठे रहो, ऐसा नहीं। आप तो 3D वर्ल्ड में हो और आपको काम करना है, अपने लाइफ में फोकस रखना है, पर बात को समझना प्लीज़। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ईश्वर के ऊपर भक्ति रखने का मतलब पूरा दिन पूजा पाठ और मंदिर पे बैठना नहीं है। हमें जो लाइफ मिला है उसके ऊपर, उस लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसा रिश्ता मिलता है, तो सारे रिश्ते के ऊपर जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें पूरा करना पड़ता है, वही नियम है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हम पूरा करते हैं उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और ख़ुद के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है ताकि हम अपने लिए भी कुछ करें और दूसरों के लिए भी कुछ करें। तो पूरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जब हम बहुत सारा मेहनत करते हैं लाइफ में, तो हमें उतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि हम पूरा दिन मंदिर पे बैठे रहें। लेकिन हाँ, चाहे जितना भी थोड़ा टाइम मिले उस टाइम पे हमें और किसी के बारे में नहीं सोचना और कुछ भी नहीं सोचना। अगर दिन में आधा घंटा टाइम मिले या 15 मिनट टाइम मिले, चाहे उतनी शॉर्ट टाइम पे भी हम मन से ईश्वर को पुकारे, उनको प्यार करें, उनके सामने अपनी पूरी बात रखें और मानविकता रखें कि ईश्वर ने पूरा जो ये जग है, पूरी जो ये सृष्टि है, ये ईश्वर की है। तो जिन्होंने भी, जिसको भी ईश्वर ने बनाया है, हम उन सबको रेस्पेक्ट दे, लव दे, प्यार दे, उसका ख्याल रखें। ये है मानविकता। चाहे एक छोटा पेड़ हो या पौधा हो या बड़ा एक पेड़ हो, चाहे एक छोटी स्ट्रीट डॉग हो या एक भिखारी हो रास्ते का, सबके ऊपर हम लोगों की ऐसे फीलिंग्स होना चाहिए कि हम सबको प्यार करते हैं, कोई बात विचार नहीं है। तो ये है मतलब ऐसे ही जब हम चलते हैं, इस तरह जब हम चलते हैं लाइफ में कि ह्यूमैनिटी भी बरकरार रहे, मानविकता पूरी तरह रहे, जितना चाहे कम समय मिले पर फिर भी हम ईश्वर के सामने थोड़ी देर बैठे, उनसे बात करें, अपनी पूरी बात शेयर करें, उनको प्यार करें, मन से उनको सच्चा प्यार दे, भक्ति दे, और उनकी बनाई हुई पूरी जग को भी प्यार दे, रिस्पेक्ट दे। जब इस तरह हम चलते हैं और अपने लाइफ में पूरी फोकस रखते हैं, स्ट्रगल अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं और फाइट करते हैं एकदम बहुत ज़ोर से, और किसी के ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं है, तब क्या होता है, तब यूनिवर्स के तरफ से ब्लेसिंग आता है, बहुत सारा ब्लेसिंग। और यूनिवर्स के तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज सबको मिलता है, पर किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये जो एक मैसेज है कि आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, आपने बहुत फाइट कर लिया, आप एक ईगल के तरह अपनी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत काम किया, बहुत कष्ट तकलीफ़ अपने मतलब बहुत दुख और कष्ट
सब कुछ अपने सहन कर लिया और फिर भी अपने टूटा नहीं, अपने हार नहीं माना और एक ईगल के तरह फाइट बैक करके अब फिर से अपने आप को प्रूफ किया। ये तब और अभी आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाला है जो कि आपके सोलमेट है, जो कि आपको फॉलो करने वाला है। जो आप कर रहे थे वो सब उन्होंने देखा और अभी वो आपको मान रहा है और आपको फॉलो कर रहा है, आपके पीछे पीछे चल रहा है। शायद बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, आपको मालूम भी नहीं कि वो अभी तक आपके सामने आया नहीं, अभी नहीं आया तो कुछ दिन बाद आपके सामने आ जाएगा, जिन्होंने भी ऐसा देखा कि एक बांझ ऊंचे आसमान पे उड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारा बांझ उड़ रहा है। जिन्होंने ये देखा उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि शायद आपको अभी मालूम नहीं, कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको अप्रिशिएट कर रहा है मन ही मन में, और वो आपको फॉलो कर रहा है। वो आपकी जो ज़िंदगी की जो युद्ध उसको बहुत अच्छी तरह उन्होंने फॉलो की है और आपको लेकर वो बात कर रहा है। अभी वो आपके सामने आने वाला है, आपके पीछे पीछे वो चलने वाला है, आपको फॉलो करने वाला है, आपको अप्रिशिएट करने वाला है और आप जो भी बोलोगे वो सुनने वाला है, मानने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपकी फ़ाइट देखा है, आपकी कमबैक देखा है। तो इसीलिए अभी वो आपको रेस्पेक्ट दे रहा है और आपको फॉलो कर रहा है। ये एक बहुत अच्छी मैसेज है यूनिवर्स के तरफ से कि आपके अंदर जो एक लीडर है, आप जो एक लीडर हो, वो लीडरशिप का जो मतलब जो आपके अंदर एक लीडरशिप है और फिर भी बीच में ऐसा टाइम आया कि कोई शायद आपकी बात को अच्छी तरह सुन नहीं रहा था, आपको समझ नहीं रहा था, आपके बारे में गलत समझ रहा था, आपके बारे में गलत बोल रहा था। पर अभी ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइम है, ये चेंज होने वाला है और अभी वही लोग जो आपको गलत सोच रहा था, समझ रहा था, उनमें से कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी सोलमेट है, जो कि आपको सैल्यूट कर रहा है आपके पीछे, और वो अभी आपके सामने भी आएगा, आपकी बात को मानेगा, आपको फॉलो भी करेगा। तो समाज में आपका जो वो खोया हुआ रिस्पेक्ट वो वापस आने वाला है। या अगर पहले समझ में आपकी दोस्तों के बीच या आपकी रिश्तेदारों के बीच जो आपकी पोजीशन ख़राब हो गया था, वो फिर से वो स्थान लेने वाला है कि वो आपको मान रहा है और सैल्यूट कर रहा है और आपको फॉलो कर रहा है कि देखो, इसको बोलता है कम बैक, इसको बोलता है फाइट बैक। उसको देख के हम लोगों को सीखना चाहिए कि एक ज़िंदगी में युद्ध कैसे किया जाता है। अगर सामने वाला चाहे जितना ही मतलब सामने वाला जो जिन्होंने भी आपके साथ पंगा लिया, जिन्होंने भी आपको बर्बाद करने के लिए सोचा, आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ दिया, चाहे वो जितनी ताकतवर हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डरना नहीं है, हार मानना नहीं है, ईश्वर के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट रखना है कि जो भी होता है उसके लिए कुछ रीज़न है, कुछ कारण है। बिना कारण कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में होता नहीं है और सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो जो भी हुआ है इसके पीछे कुछ कारण है। शायद वो अभी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, हमें दुख मिल रहा है, पर कुछ दिन बाद हमारे सामने वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, और तब हम खुद बोलते हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ।
तो ईश्वर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है, उनके सामने अपने आप को सरेंडर करना है और अपनी ज़िंदगी में फोकस रखना है, लाइफ में हार नहीं मानना है, ह्यूमैनिटी बरकरार रखना है। बस अपना कर्मा क्लियर रखना है, अपना कर्मा खराब नहीं करना है। तो ये है इसका मीनिंग कि चाहे सामने जो भी जितना बड़ा आपकी प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम स्ट्रांग हो, उससे डरना नहीं है, हार मानना नहीं है, अपने डर माना नहीं, अपने हार माना नहीं, अपने फाइट बैक किया है और एक उदाहरण समाज के सामने अपने रखा है। और इसीलिए अभी लोग आपको मन ही मन में सैल्यूट कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है और आपको फॉलो कर रहा है। और आपको बहुत जल्द बहुत सारे सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है, जो कि जिसके साथ आपकी अच्छी बनेगी, जो आपके बात मानेंगे, सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपके अच्छे समय आने वाला है। शायद आप जब ये देखोगे ऐसा, और इसका जो मीनिंग है ये शायद होते होते और कुछ महीना लग जाए, 5 महीना 6 महीना ऐसा लग जा सकता है। क्योंकि जब भी आपको मतलब हम लोगों को कुछ मैसेज मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज हमने ऐसा देखा या ऐसा कुछ सपना देखा या ऐसा कुछ आसमान पे दिखा, बटरफ्लाई दिखा, जो भी हो ऐसा कुछ हम लोग दिखा तो इसका जो मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग, वो कल से हमारे ज़िंदगी में हो जाता है। ऐसा नहीं है, होते होते 3 महीना 5 महीना 6 महीना हो जाता है, लेकिन आपको मैसेज मिलता रहता है यूनिवर्स के तरफ से, ईश्वर की तरफ से। तो ऐसा है इसका मैसेज। जिन्होंने भी ऐसा देखा है उनके लिए मैं बोलूँगी, मेरे तरफ से उनको मैं ऐसा बोलूँगी कि बहुत बहुत बधाई हो। आपका एक कार्मिक टाइम चल रहा था और वो कार्मिक टाइम अभी ख़त्म होने वाला है। आपके ज़िंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है। वो कार्मिक टाइम आपके लाइफ में एक ऐसा रात था जो कि बहुत ही अंधेरे वाली रात था। अभी वो रात ख़त्म होने वाला है और बहुत 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 खूबसूरत एक सवेरा आप दिखने वाले हो। तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छे रहो, बहुत खुश रहो, बहुत सुखी रहो, समृद्ध रहो अपने लाइफ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी थ्रोट चक्रा को अभी मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।